हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हम यहाँ पर मापन और मात्रक में प्यारे बच्चों आज पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे किसी भी चीज़ का मानक मात्रक होता है और उस मात्रक को हम किन किन पद्धतियों में माप सकते हैं, तो इनको चार भागों में बांटा गया है। सीजीएस पद्धति आपका हो गया, एफकेएस पद्धति, एफपीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है 11th क्लास में कि सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति में टिप्पणी लिखो। मतलब चार में से किन्हीं दो पद्धतियों का नाम लेकर के पूछा जाता है। इस पद्धति के आधार पर मतलब 2 अंक का क्वेश्चन आएगा टिप्पणी लिखने को। समझ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीजीएस पद्धति की, इसके बाद एफपीएस पद्धति, फिर एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। देखो, चार पद्धतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है एसआई पद्धति होता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, जिसके आधार पर सभी देश के लोग किसी भी वस्तु का उचित मापन कर पाते हैं मात्रक के आधार पर। क्योंकि एसआई मात्रक क्या होता है, सभी देशों में एक होता है। यदि जैसे वस्तु की लंबाई का मात्रक मीटर है तो हर देश में मीटर ही होगा और उसकी माप फिक्स होगी। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो हर देश में किलोग्राम ही होगा और उसका मात्रक फिक्स होगा। क्योंकि एसआई पद्धति पे ही 7 मूल मात्रक रखा गया है। मूल मात्रक कौन कौन से? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये प्यारे बच्चों क्या है, सभी के सभी मूल मात्रक हैं। और 2 पूरक मात्रक रखा गया है। कौन कौन सा? एक आपका समतल कोण और दूसरा घन कोण। तो पहला जो पद्धति है इसमें देखेंगे सीजीएस। सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस पद्धति का पूरा नाम हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है। सेंटीमीटर किसका मात्रक हो सकता है? लंबाई का मात्रक हो सकता है। ग्राम किसका मात्रक हो सकता है? आपका द्रव्यमान का मात्रक। और सेकेंड किसका मात्रक हो सकता है? तो समय का। यानी सेंटीमीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है, जो आपका द्रव्यमान का मात्रक वो ग्राम है और समय का मात्रक सेकंड है। यानी इस पद्धति का बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। या इसे हम कह सकते हैं, जैसे सी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सी को हम बोलेंगे सा, है ना। ग्राम को गा हो जाएगा और सा, यानी इसे सा गा सा पद्धति भी कह सकते हैं। इसका पूरा नाम कैसे लिखना, बस थोड़ा समझ लो, इतना ही लिखना है। सी मतलब इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है और यहाँ पर लंबाई का मात्रक जो है सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। और इसे सा गा सा पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे सा गा सा पद्धति भी लिखते हैं। और इसे पद्धति को मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ दिया जा सकता है कि मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति कौन सी पद्धति को कहा जाता है। तो सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति कहा जाता है। आप लोग लिख सकते हैं कि जो आपका मीट्रिक पद्धति कौन सी पद्धति को कहते हैं, तो सीजीएस पद्धति को। दार्शनिक पद्धति, मैट्रिक या दार्शनिक पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जिसके अपवर्त और अपमार्जक 10 की घात के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे 10 के घात के रूप में, ग्राम से सेकंड, इनको हम 10 घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल है, समझ में आया। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड इसका पूरा नाम है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड हो गया। सागा सा पद्धति भी कहते हैं। इसे मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इतना याद कर लो। चलिए दूसरा देखते हैं एफपीएस। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड, एस मतलब सेकंड। बस थोड़ा सा चेंजेस है। इसका पूरा नाम हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड। जैसे उसमें आपने देखा सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। यहाँ हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड। एफपीएस इसका पूरा नाम हो जाएगा फुट पाउंड सेकंड पद्धति। लंबाई का जो मात्रक है वह है यहाँ पे फुट, द्रव्यमान का है पाउंड और जो आपका समय है इसका मात्रक सेकंड है। देखो यहाँ पर एफ मतलब फा, पी मतलब पा और एस मतलब सा, तो फा पा सा पद्धति भी कह सकते हैं। और इस जैसे सीजीएस पद्धति को मीट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति कहते थे, तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। समझ में आया। इसे संक्षेप में फा पा सा पद्धति भी लिखते हैं और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम आपको पता होगा मैट्रिक पद्धति या दार्शनिक पद्धति। लेकिन यहीं पर यदि हम एफपीएस पद्धति की बात करें तो एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो 2 पद्धति क्लियर हो गया। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड। फुट मतलब किसका है भैया? आपका लंबाई और द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। ओके, एफ
पा यानी फा पा सा पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। चलो आगे बात कर लेते हैं एमकेएस पद्धति। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से एसआई पद्धति में है, लेकिन एसआई पद्धति की बात मत करो भैया, वो तो इंटरनेशनल सिस्टम है। तो एमकेएस पद्धति, एम मतलब क्या हो जाएगा मीटर, यहाँ पर देखो एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, इसका पूरा नाम हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। तीन का तो सेम है, थोड़ा थोड़ा आप यदि कॉमन दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो सिंपल है, बन जाएगा। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, इसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक हो जाएगा एम मतलब मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड होता है। मां का सा पद्धति, देखो ना इसे मां का सा पद्धति भी कहते हैं। क्लियर, इतना में तो काम हो गया, इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। मतलब सीजीएस पद्धति एक छोटा रूप है और एमकेएस पद्धति थोड़ा सा बड़ा रूप है। सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप आपका एमकेएस पद्धति होता है। इसे मक्सा पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मक्सा, एमकेएस पद्धति तो मक्सा पद्धति भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, बन जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका पूरा नाम मीटर किलोग्राम सेकेंड। आपका मीटर क्या हो गया? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। इसको शॉर्टकट में माकासा पद्धति भी कहते हैं। वास्तव में ये जो है सीजीएस पद्धति का छोटा रूप होता है, इसे मक्सा पद्धति भी कहते हैं। क्लियर? चलो देखो भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो, सिंपल है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लिख लो, काफ़ी है, ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना यदि आप कर लेते हो तो काफ़ी है। ठीक, चलिए एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, इसको देखो, यह मात्रकों का एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एसआई फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स का संक्षिप्त रूप है। एसआई फ्रांसीसी नाम ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है। पहले एसआई पद्धति नहीं था, समझ रहे ना, पहले एसआई पद्धति नहीं था, पहले एमकेएस पद्धति था। तो एमकेएस पद्धति का ही थोड़ा सा मतलब परिवर्तित रूप एसआई पद्धति हो गया, अंतरराष्ट्रीय पद्धति हो गया। पहले भैया मीटर था, किलोग्राम था और आपका समय का सेकंड। तो देखो समय का सेकंड तो सबकी जगह, लंबाई का मात्रक मीटर ही होता है। अब देखो एसआई पद्धति क्यों बनाया गया? क्योंकि किसी भी मापक का मात्रक जो है वो हर देश में समान हो। जैसे हम एक कपड़ा ले लिए, उसकी लंबाई हमने बता दी 10 मीटर, तो हम किसी भी देश में उसी कपड़ा को खरीदेंगे तो उतने ही माप का मिलेगा। क्लियर? क्योंकि 1 मीटर का फिक्स कर दिया गया भैया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर इतना ही लंबाई होगा, उसका एक मानक बना दिया गया। इसलिए अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बनाया गया कि भाई इसे मतलब आप आदान प्रदान करते हैं, किसी दूसरे देश से लेते हैं या किसी दूसरे देश को देते हैं, आपका विनिमय होता है, व्यापार होता है। तो व्यापार में लेन देन में एक सहूलियत हो सके, हम किसी दूसरे देश से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं तो एक निश्चित सिस्टम के आधार पर, निश्चित मापन के आधार पर एक फिक्स वस्तु को ले पाएँ, ताकि किसी देश का भैया जैसे मान लीजिए हम 1 मीटर ले रहे हैं, किसी देश में उसी को 5 मीटर के बराबर मान ले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बनाया गया, क्योंकि आदान प्रदान विनिमय में दिक्कत ना हो सके और आसानी से व्यापार चल सके। तो आज का हमारा टॉपिक था पद्धतियों का जो प्रकार था, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एसआई पद्धति। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है कि एसआई पद्धति में जो मात्रक हैं कितने प्रकार हैं, टोटल कितने हैं? तो मूल मात्रक की संख्या 7 है और 2 पूरक मात्रक है, मैंने बता ही दिया। मूल मात्रक लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इनको लिख लो आप लोग। समतल कोण का रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन, ये पूरक मूल मात्रक हैं जिन्हें आप लोगों को तैयार कर लेना है। ओके, समझ में आ गया? देखो यार, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको बेहतरीन समझा सकूँ और आप बेहतरीन तैयारी भी कर सकें। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था मूल मात्रक और पूरक मात्रक, लेकिन यदि आपने नहीं लिखा तो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल ठीक है। 7 मूल मात्रक हैं और आपके 2 पूरक मात्रक हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें यार। मेहनत आपके लिए यदि थोड़ा भी लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कि वाकई में सर हमारे लिए कुछ मेहनत किए हैं, तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11th क्लास के स्पेशल के लिए इस चैनल को बनाया गया ताकि 11th क्लास का जो भी वीडियो मैं डालूं आपको मिल जाए सबसे पहले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए बच्चा लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।